Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to accounting question. और आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और राइटर डॉक्टर एस सी शर्मा क्लास 11 की जो बुक है। क्वेश्चन है कह रहा है सो द अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कमेंस बिजनेस विद कैश। हमने पहले भी बताया था कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कितने एसेट्स के कॉलम होंगे और कितने लायबिलिटी में। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक कैश का कॉलम आता है और लायबिलिटी साइड आपका एक कैपिटल का कॉलम आता है। बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से खरीदा, राम क्रेडिटर है। क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर क्रेडिट बेस पे खरीदा है और गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स किसको कंसीडर करता है? स्टॉक को। पेड कैश टू राम, पेड रेंट, सोल्ड गुड्स टू मोहन, मोहन डेटर्स है जिसको हम लोग गुड्स सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिट बेस पे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर 13, डेटर है। रिसीव्ड, विथड्रू। तो 3 कॉलम असेट्स में बनेंगे और 2 कॉलम कैपिटल में। देखिए कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। कैसे करते हैं? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कमेंस बिजनेस विद कैश। 80,000 से बिजनेस स्टार्ट किया तो आप कैश में 80 रख दीजिए, जिसमें कुछ नहीं होता उसमें 0 रख देते हैं, और 80,000 आप कैपिटल पे रख दीजिए प्लस 0। सेकंड कह रहा है कि बॉट गुड्स फ्रॉम राम 20,000 को गुड्स परचेज किया राम से। तो जब गुड्स परचेज करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? स्टॉक आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 20,000 का। लेकिन कैश नहीं है, बॉट गुड्स फ्रॉम राम, उधार खरीदा है, इसलिए राम यानी क्रेडिटर्स में चला जाएगा 20,000। लायबिलिटी जनरेट होगी इक्वल टू 0, यहां पर भी 0। अब दोनों को प्लस माइनस करा लेते एक न्यू इक्वेशन बन जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? न्यू इक्वेशन। ये कितना आ जाएगा? 80,000 प्लस 20,000 प्लस 0 इक्वल टू 80,000 प्लस 20,000। और हमने आपको समझाया था कि जब भी न्यू इक्वेशन की अमाउंट निकालते हैं तो इक्वल के पहले इक्वल के बाद दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए इक्वल आ रहा कि नहीं। अगर इक्वल आ रहा तो सब ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो आप देखिए इक्वल के पहले 80 प्लस 20 1 लाख, 80 प्लस 20 1 लाख। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। पेड कैश टू राम, राम कौन है? क्रेडिटर है। राम को पे कर रहे हैं यानी क्रेडिटर अपनी लायबिलिटी कम कर रहे हैं। तो जब पे करेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा कितना? पेड कैश टू राम, सॉरी 15,000 पे कर रहे हैं। पे करेंगे कैश लेस हो जाएगी, प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 15,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है, 80 पे 15 गए, 65,000 कैश बचेगा हमारे पास, प्लस 20,000 स्टॉक प्लस 0 इक्वल टू 80,000 प्लस 5,000। अब आप देखें इक्वल से पहले 65 प्लस 20 85, 80 प्लस 5 85। तो ये हमारा न्यू इक्वेशन है। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन नंबर 4 कह रहा पेड रेंट एंड सैलरी, दीज आर एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस का कोई कॉलम नहीं होता, ये कैश और कैपिटल से लेस हो जाते हैं। पेड रेंट 2,000 और सैलरी 5,000, दोनों को प्लस करके 7,000 आप कैश से माइनस करा दीजिए और दोनों को प्लस करा करके कैपिटल से माइनस करा दीजिए। एक्सपेंसेस कैश और कैपिटल से माइनस हो जाते हैं। तो कितना आ जाएगा? ये 58,000 कैश हो जाएगी हमारी, प्लस 20,000 प्लस 0 इक्वल टू 73,000 प्लस 5,000। अगर आप देखें तो 78 और 70 दोनों इक्वल आ रहा है, तो न्यू इक्वेशन की अमाउंट अभी भी दोनों की क्या हो रही है? सेम हो रही है। फिर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर 13,000। इस ट्रांजेक्शन को समझिए, कह रहा सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, 10,000 का स्टॉक हमारे पास से गया। तो ट्रांजेक्शन नंबर 5, स्टॉक तो 10,000 से क्या करेंगे? लेस करा देंगे, प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस, सॉरी
प्लस 0। अब देखिए सोल्ड गुड्स, गुड्स जब सोल्ड करेंगे कॉस्टिंग 10 का, तो स्टॉक तो 10 से लेस होगा, लेकिन 13,000 के डेटर्स, मोहन को उधार बेचा ना, तो डेटर्स हमको 13,000, तो डेटर्स में रख देंगे 13,000। कितना रख देंगे? जितने का सोल्ड किया है। अब 10 की चीज 13 में बेच रहे, 3,000 प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहां पर प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 58,000 प्लस 10,000 प्लस 13,000 इक्वल टू 7। प्रॉफिट हो रहा, प्लस करेंगे 76,000 प्लस 5,000। ठीक है। अब देखिए 58 प्लस 10 68 प्लस 10 78 81 76 प्लस 1 5 81, बिल्कुल सही आ रहा है। ट्रांजेक्शन नंबर 6 कह रहा है रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से 10,000 रुपए मिल गए, तो मोहन को जो उधार भेजे तो उससे कैश आ जाएगा 10,000, तो कैश तो हमारा इंक्रीज हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 10,000 डेटर्स कम हो जाएंगे, इक्वल टू 0 प्लस 0। तो 58 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 3,000 इक्वल टू 76 प्लस 5 68 78 81 81। तो न्यू इक्वेशन अभी भी सब सही आ रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो बढ़ रहा है उसमें प्लस कर देते, जो डिक्रीज हो रहा है उससे माइनस करा देते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 7 है, कह रहा है विथड्रू कैश ₹4,000, पर्सनल यूज में ले लिया तो 4,000 हमारी कैश कम हो जाएगी, प्लस 0 प्लस, और गुड्स भी 4,000 का पर्सनल यूज में लिया, तो स्टॉक भी माइनस करा दीजिए। सॉरी, कितने का गुड्स? 5,000 का, स्टॉक से 5,000 माइनस करा दीजिए, 0। तो टोटल ड्राइंग कितनी बन गई? 5 प्लस 4 9,000, तो 9,000 कैपिटल से लेस करा देंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा 64,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 इक्वल टू 67,000 प्लस 5,000। अब असेट्स अगर देखें तो असेट्स इक्वल टू 64 69 72, कितना हो गया टोटल? 72। इसी तरीके से लाइबिलिटी अगर देखें तो लाइबिलिटी इक्वल टू 67 प्लस 5 72। ये लीजिए प्रूफ हो गया, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इक्वल टू असेट्स। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।